चलिए भाई, चला जाए, है ना। आज की क्लास किस चीज़ की आपकी? आज से आपकी एक नई सीरीज जिसमें जीके के डेली हम कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये एक नई क्लास है। और अभी इसके थोड़ी देर पहले आज लाइव था, लाइव क्लास थी आपकी, जिसमें थोड़ी सी लाइट कटने की वजह से प्रॉब्लम हुई, है ना। क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, कल भी शायद थोड़ी बहुत लाइट कट गई थी। तो प्रयास किया जाएगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, है ना। और बाकी रिवीजन आपके चल रहे होंगे अच्छे से। तो आज का टॉपिक है, काफी अच्छा सा टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है, टाइटल देखकर आपको समझ में आया होगा कि भाई आज का टॉपिक है क्या। तो आज का टॉपिक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तीर्थ। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? तीर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम हिंदी में कहते हैं इसको हम दांत, है ना। अब दांत क्या होता है? सबको पता है कि भाई दांत जो है ये क्या करता है? ये हमें हमारे शरीर का, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण भाग है दांत, है ना। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? जिसकी वजह से हम जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं हम, ठीक है, उसको हम काफी आसानी से क्या कर सकते हैं? काफी आसानी से भोजन करने में हम लोग क्या करता है? मदद करता है। तो वही हमें पढ़ना है कि भाई दांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके काम है ना। और ये हमारी मदद कैसे करता है, ठीक है। तो दांत जो है, सबसे पहली चीज की है दांत। ये जो लिखा हुआ है ना, तिथ, ठीक है, दांत, ये हमारे मुंह को क्या करता है? मुंह को सुंदरता प्रदान करता है। दांत क्या करता है? हमारे मुंह को सुंदरता प्रदान करता है। दांत की वजह से ही हमारा चेहरा जो है क्या दिखता है? थोड़ा सुंदर दिखता है। ठीक, किसी किसी का आपने दांत देखा होगा ना, वो दांत जो है किसी का थोड़ा बाहर निकला होता है, किसी का दांत थोड़ा अंदर, और दांत थोड़ा बाहर निकला होता है ना, इस हिसाब से तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो दांतों का काम क्या हो गया? सुंदरता प्रदान करना। ये तो हो गई भाई। अब दांतों के अध्ययन को हम क्या करते हैं? क्या कहेंगे भैया हम? दांतों के अध्ययन को क्या कहेंगे? दांतों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी, है ना, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ओडोंटोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ टीथ, क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ टीथ, ठीक है। स्टडी ऑफ टीथ या दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। इसका ये बना किस चीज से होता है? तो ये बना होता है आपके किससे? कठोर उत्तक के द्वारा। क्या हुआ भैया? क्या बोलेंगे इसको? कठोर उत्तक के द्वारा इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग उत्तक को क्या लिखेंगे? टिश्यू, क्या लिखेंगे? टिश्यू, ठीक है। तो दांत का निर्माण कैसे हुआ होता है? दांत का निर्माण या दांत बना हुआ है आपके किस चीज से? कठोर उत्तक से। शुरू शुरू में इसको किस में रखा गया था? शुरू शुरू में दांत को कहा जाता था, दांत को हड्डी माना जाता था, बोन। लेकिन बाद में क्लैरिफाई हुआ कि नहीं, ये किस चीज से बना हुआ है आपका? ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू से, यानी कठोर उत्तक से आपका बना हुआ है। दांत जो है, दांत के दो हिस्से होते हैं, है ना। दांत के दो पार्ट है, कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दांत के दो पार्ट होते हैं, ठीक। जो ये बाहरी वाली परत आपको दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनेमल। क्या बोलेंगे इसको हम? ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? बाहरी भाग, दांत का बाहरी भाग, ये क्या है आपका? ये है आपका इनेमल। क्या बोलेंगे इसको? इनेमल। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है भैया? सबसे कठोर भाग कह सकते हैं ना, सबसे कठोर भाग होता है। ठीक, बाहरी भाग क्या हो गया आपका? इनेमल हो गया। ठीक, आंतरिक भाग क्या होता है? आंतरिक आंतरिक भाग, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन, ठीक है। यहाँ पे अब ये बने किस चीज से होते हैं? ये हो गया आपका बाहरी भाग। किस चीज का होता है? बाहरी भाग को क्या कहते हैं भैया? इनेमल। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है लगभग 80 से 85% आपका क्या होता है? होता है। डेंटाइन जो होता है कितना परसेंट होता है? करीब 80 से 85% के आसपास। और ये इनेमल क्या होता है? इसी की वजह से दांतों का रंग कैसा होता है? दांतों का रंग आपका सफेद होता है। ठीक है, इनेमल की वजह से ही दांतों का रंग क्या होता है? दांतों का रंग सफेद होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? क्या बोलेंगे भाई? दांतों के प्रकार, है ना, दांतों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा होगा, एक एक को क्या बोलते हैं हम? अस्थाई, और एक को क्या बोलेंगे हम? अस्थाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम?
इसको क्या बोलेंगे? टेम्पररी। क्या बोलेंगे? टेम्पररी। इसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेम्पररी। ठीक, ये क्या होता है? परमानेंट क्या होता है भाई? परमानेंट जो है ये इनकी संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 32। ठीक, और अस्थाई यानी टेम्पररी कितने होते हैं? इनके नंबर कितने होते हैं? 20। ठीक है, अस्थाई को क्या कहते हैं हम? दूध के दांत। ठीक है, जो किसमें पाए जाते हैं? जो बच्चों में पाए जाते हैं। किसमें? बच्चों में। ठीक है, फटाफट इसको एक बार आप नोट करिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चला जाए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ये आपने देख लिया यहाँ पे फटाफट। ठीक है, कि भाई दांत जो होता है, दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फिर से ओडोंटोलॉजी कहते हैं। किस चीज से बना होता है? ये कठोर ऊतक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बना होता है। बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? दांत के इनेमल, जिसकी वजह से दांत का रंग कैसा दिखता है हमारा? सफेद। और ये क्या होता है? ये कठोर, सबसे ये क्या होता है? ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसके बाद आंतरिक भाग आपका डेंटाइन, ये करीब 80 से 85% डेंटाइन होता है। ऊपर एक पतली सी परत किसकी होती है? ऊपर वाली परत किसकी होती है? आपकी इनेमल की होती है। ठीक है, और अंदर वाली जो परत है किसकी होती है? ये क्या होता है? ये होता है आपका डेंटाइन। क्लियर? इसके बाद आगे क्या बोलेंगे? आगे बोलेंगे दांत कितने प्रकार के? दो, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? अस्थाई और आपका अस्थाई। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अस्थाई क्या होता है? अस्थाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट। अब अस्थाई दांतों की संख्या 32, अस्थाई दांतों की संख्या 20। ये जो दांत होती है किसमें पाए जाते हैं? बच्चों में, है ना। और इसको क्या कहते हैं? हम दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम दूध के दांत कहते हैं। सारी बात समझ में? अब ये दांतों के दांत को कितने भाग में? ये कितने तरह के दांत हो गए भाई? दो तरह के। ठीक, अस्थाई और अस्थाई। आगे चला जाए। ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा आपका। इसके बाद ठीक, आइए अब देखिए यहाँ पे दांत कितने प्रकार के हैं भाई आपके? दांत के प्रकार कौन कौन से दांत होते हैं भाई? पहला क्या बोलेंगे उसको हम? इंसीजर। क्या बोलेंगे? इंसीजर। दूसरा कौन सा है भाई? क्या बोलेंगे उसको हम? कैनाइन। तीसरे वाले क्या बोलेंगे हम? तीसरे वाले को बोलेंगे हम प्री मोलर। चौथे क्या बोलेंगे? चौथे वाले को बोलेंगे हम मोलर। हिंदी में क्या होता है भैया? इंसीजर यानी कृंतक। क्या बोलेंगे इसको हम? इंसीजर को क्या बोलेंगे? इंसीजर को बोलेंगे कृंतक। ठीक है, कैनाइन क्या बोलेंगे? कैनाइन को बोलेंगे हम रद्नक। ठीक, प्री मोलर को क्या बोलेंगे हम? अग्र चवर्णक। क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक। ठीक, मोलर को क्या बोलेंगे हम? चवर्णक। ठीक है, ये हो गए भाई दांत कितने, कौन कौन से हो गए? इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और आपका मोलर हो गया। ठीक है, अब इंसीजर का काम क्या भैया? इंसीजर यानी कृंतक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है काटना। क्या होता है? काटना। ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को काटने का काम किस कौन करता है? ये करता है इंसीजर। ठीक है, आपको याद होगा ना बचपन में, जैसे वो कभी रोटी वगैरह में हम कुछ लगा के गुड़ वगैरह या चीनी वगैरह ऐसा लगा के उसको रोल करके, या नमक वगैरह, नमक तेल लगा के क्या करते थे? खाते थे। तो सबसे पहले उसमें कौन से दांत आते हैं? काटने का काम कौन करेगा? इंसीजर। ठीक, इंसीजर की संख्या कितनी होती है? देखिए ये जो सेट बना हुआ है, ये एक ऊपर वाले जबड़े का एक ऐसा ही नीचे जबड़ा होता है। तो आप एक का याद कर लो और फिर कितने से मल्टीप्लाई कर देना, आप दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंसीजर के नंबर कितने भैया? एक, दो, तीन, चार। ये जो आगे वाले चार है ना, ये क्या है आपके? ये है आपके इंसीजर। ठीक है, ये आगे वाले जो चार है क्या है? इंसीजर। इसको क्या कहते हैं? इसको नोज टीथ भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे नोज टीथ, है ना। क्यों? क्योंकि आपके नाकों के ठीक यहाँ पे नीचे होता है ना इंसीजर। यहाँ पे ठीक सामने ये जो होता है, ये क्या होता है आपका? इंसीजर। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है चार। ठीक है, तो चार ऊपर वाले जबड़े में और चार नीचे, यानी चार चार कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 8। कैनाइन काम क्या है भैया? इसका रदनक, है ना। इसका काम क्या था? इसका काम था फाड़ना, है ना। भोजन को क्या करता है? ये फाड़ता है। ठीक है, ये मांसाहारी जीव में, मांसाहारी जीव में क्या होते हैं? लंबे होते हैं ना। मांसाहारी जीवों में क्या होते हैं? ये लंबे पाए जाते हैं। थोड़े से ये नुकीले होते हैं। ये जैसा दिख रहा है ना, ये कैसे, ये किसमें पाया जाएगा ऐसा? ये मांसाहारियों में। हम लोग में थोड़ा सा ये क्या होता है? ये इस लेवल का होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो मांसाहारियों में क्या होते हैं? ये लंबे पाए जाते हैं। तो कितने ये होते हैं भैया? एक। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला इंसीजर। ये और ये क्या है? ये आपका ये है कैनाइन। ठीक, तो कैनाइन की संख्या कितनी होगी? दो ऊपर वाले जबड़े में और दो नीचे। तो दो और दो कितने हो गए? ये आपके हो गए चार। कितने हो गए? ये हो गए आपके चार। ठीक है, प्रीमोलर क्या होता है भैया? प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है चबाना। ठीक है, इसका काम क्या होता है?
भोजन को चबाने का काम करता है। प्री मोलर और मोलर दोनों का काम क्या होता है? भोजन को चबाने का। ठीक है, तो प्री मोलर जो है इसका काम हो गया चबाना। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? प्रीमोलर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4। ठीक है, 4 और फिर 4 2 कितना हो जाएगा? टोटल कितने हो जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे। प्रीमोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता। क्या होता है भैया? बच्चों में नहीं पाया जाता है ना। ये प्रीमोलर जो होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कह सकते हैं कौन से? इसको कहते हैं हम चिक तीत। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? चिक तीत। कैनाइन को क्या कहेंगे? कैनाइन को कहेंगे हम आई तीत। क्या बोलेंगे? आई तीत, क्योंकि ये ठीक आंखों के क्या होता है? आंखों की सिराई में होता है ना ये कैनाइन। ठीक है, ये होता है चिक तीत। मतलब यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है? आपका चिक तीत। इसको इसलिए इसको कहते हैं चिक तीत। इसकी संख्या कितनी होती है भैया? इसकी संख्या होती है 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कितने हो गए ये? 8। मोलर क्या होता है? मोलर को कहते हैं हम चवर्णक। ठीक है, और मोलर जो होता है इसको हम कहते हैं विजडम तीत। क्या बोलेंगे भैया? विजडम तीत। ठीक है, यानी ये दांत कब आता है? जब ये कहते हैं ना बुद्धि जब आती है तब ये दांत आता है। ठीक है, इसीलिए। अब विजडम टीथ हो गया, इनकी संख्या कितनी अच्छा ये मोलर जो है इसमें देखिए कितने मोलर है? 1 2 3। तो जो ये वाला मोलर है, ये वाला, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। क्या बोलेंगे? बच्चों में नहीं पाया जाता। सारे मोलर नहीं पाया जाता। ठीक है, सिर्फ ये वाला मोलर, मतलब थर्ड मोलर। क्या लिखेंगे? थर्ड मोलर बच्चों में। ये दिख रहा है आपको यहाँ तक? ये दिख रहा है यहाँ पे? ये वाला हिस्सा दिख रहा है नीचे? ठीक है, एक सेकंड बस रुकिएगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर आपका बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो थर्ड मोलर आपका बच्चों में नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 3 6 और 2 नीचे ना, 6 6 कितने हो जाएंगे टोटल? ये आपके 12 हो गए। ठीक, तो इंसीजर कितने होगा भैया? इंसीजर कितने बोलेंगे? इंसीजर कितने हो गए? इंसीजर की संख्या हो गई आपकी 8। कैनाइन कितने हैं टोटल? 2 और 2 ऐसे ही नीचे कितने हो जाएंगे? 4। प्री मोलर क्या बोलेंगे? प्री मोलर अग्र चवर्णक ये कितने हो जाएंगे? ये आपके 2 4 और 4 नीचे कितने हो गए? 8। और आपके मोलर, मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? मोलर की संख्या हो जाएगी 6 और 6 12 कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, 8 4 12 8 20 और 12 टोटल कितने हो गए? टोटल आपके ये 32 हो गए। ठीक, ये किस में होता है? ये होता है आपके एडल्ट में, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनमें दांतों की संख्या ये होती है। तो आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे चला जाए दंत सूत्र पे ना। ठीक है, डेंटल फॉर्मूले पे चला जाए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए फिर, ये आपका नोट हो गया। ठीक है, सारी चीज समझ में आई। दांत के कौन कौन से दांत है भाई? इंसीजर समझ में आया। कृंतक, इसका काम क्या होता है? भोजन को काटने का। ठीक है, इसको नोज तीत भी कहते हैं क्योंकि नाक के ठीक सिधाई में होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कैनाइन होता है, इसको क्या कहेंगे हम? रदनक। इसका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ने का। ठीक है, इसको आई तीत भी कहा जाता है। मांसाहारी जीव में क्या होता है? ये थोड़े लंबे पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। प्रीमोलर मांसाहारी जो जैसे कुत्ता उत्ता में देखेंगे ना, तो थोड़ा सा ये वाले जो दांत होते हैं ये थोड़े से ही लंबे होते हैं। ठीक है, बाकी इंसानों में थोड़े ठीक है छोटे होते हैं। प्रीमोलर क्या होता है? इसको कहते हैं हम अग्रचवर्णक। इसका काम क्या होता है? भोजन को चबाना। ठीक है, इसको हम चिक टीथ भी कहते हैं, है ना। और चिक टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे होता है ना, इसलिए इसको चिक टीथ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसके नंबर कितने होते हैं? टोटल ये 8 होते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। ठीक है, और ये प्रीमोलर जो होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, प्रीमोलर जो होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते। मोलर कितने होते हैं? मोलर को क्या कहते हैं भाई? चवर्णक कहते हैं ना। इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। ठीक है, अक्ल दांत क्या कहेंगे? इसको हम अक्ल दांत। गांव में नहीं कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको गांव में? गांव में कहते हैं ना चहुआ निकल रहा है, क्या कहते हैं इसको? कोने वाले को चहुआ निकल रहा है ना, तो वही होता है ये अक्ल दांत। ठीक है, और ये थर्ड वाला जो मोलर था ये बच्चों में नहीं पाया जाता। ये वाला भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। आगे चला जाए। ठीक है, चलिए फटाफट इस चीजों को नोट करते जाइएगा ना रोज के। बूंद बूंद से ही क्या बढ़ता है? बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करेंगे तो एक दिन आप भी अच्छे हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे चीजों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर पक्षियों में देखा जाए क्या होगा? तो पक्षियों में जो दांत होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? वो उनके
चोंच के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और हाथी में आपने देखा होगा, हाथी में जो दो, हाथी में दांत कहाँ होते हैं भाई, इससे जो दो दांत निकले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो क्या इंसीजर होते हैं कि कैनाइन? आपको लग रहा होगा कैनाइन होते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो हाथी में दो दांत निकले होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं वो? इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं भैया? इंसीजर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो हाथी के दो दांत निकले हुए होते हैं वो क्या होते हैं? इंसीजर, ठीक। और बाकी उसके दांत जो होते हैं वो तो अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। पक्षियों में क्या होते हैं, वो चोंच के रूप में होते हैं, और हाथियों में जो दो दांत निकले होते हैं वो क्या होते हैं? इंसीजर। उसको कैनाइन नहीं लिखेगा ना, यहाँ पे देखिए कि कैनाइन यहाँ पे निकला हुआ है दो, तो कैनाइन कर दे, नहीं, वो क्या होता है? इंसीजर होता है, ठीक है। चला जाए डेंटल फॉर्मूला पे, है ना। दंत सूत्र देखिए, दंत सूत्र क्या है भाई? दो में ना, एडल्ट यानी कि बड़े लोग में, और आपके चाइल्ड में, यानी कि बच्चे में, ठीक है। एडल्ट में क्या होता है, पहले कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आपका मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक। बच्चों में भी ऐसे ही होता होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ऐसे ही होता है बच्चों में, यहाँ पे भी। अब इनकी संख्या कितनी है, बस वही लिख देना हमको यहाँ पर। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बीच से आधा आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा आधा, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे बड़े लोग के लिए, एडल्ट के लिए ना, इंसीजर कितना होगा इसमें? एक, टोटल चार होते हैं, तो दो इधर दो इधर, चार चार नीचे भी होता है ना, चार चार आठ। तो हमें सिर्फ एक साइड का लिखना है, दो, तो कितना हो जाएगा? इंसीजर दो। कैनाइन कितना होता है? एक साइड, बस एक साइड का एक। प्रीमोलर कितने होते हैं? एक दो। और मोलर कितने होते हैं? एक दो तीन। तो ये हो गया आपके मोलर, ठीक। अगर यहाँ पे फिर लिखा जाए नीचे, तो फिर सेम टू वन टू थ्री। ये हो गया आपके किसमें? बड़े लोगों में। छोटे में आइए, इंसीजर छोटे में कितने होते हैं? पूरे दो पाए जाते हैं। कैनाइन बच्चों में कितने पाए जाएंगे? एक पाए जाएंगे। और प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते ना, प्रीमोलर क्या है, बच्चों में नहीं पाए जाएंगे, तो ये आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है, एक भी नहीं होता। मोलर जो होता है कितने होते हैं? एक दो तीन, लेकिन तीसरा होता ही नहीं है, तो बच्चों में मोलर कितने होते हैं? दो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा दंत सूत्र यहाँ पे? दो एक जीरो दो, ठीक है। यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। ये बड़े लोगों में, और ये आपके बच्चों में, ठीक है। ये 32 के लिए, और ये वाले आपके, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो ये हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र आप इसको कहते हैं, ठीक। तो ये चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा। और तो ये थी आज दांत की बात, है ना। मिलते हैं कल नए क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट। और लाइव वाली जो दिक्कत आ रही है उसको जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा, प्रयास होगा कि दिक्कत हो रही है, लाइट कट जा रही है मेन टाइम पे, पता नहीं क्यों कट जा रही है, ऐसे तो रहती है ना। कोई बात नहीं, तो आप इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक।